तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे भूपृष्ठ के संचालन को। कल हमने देख रहा था आंतरिक भू संचालन से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, मुख्य तौर पर दो अलग-अलग श्रेणियों में हम उसे विभाजित किए थे। पहले श्रेणी में दीर्घकालीन और मंद भू संचलन को हमने रखा था। दूसरी श्रेणी में आकस्मिक एवं तीव्र भू संचलन को हमने रखा। आज हम देखेंगे धीमी गति से या मंद गति से, किंतु वृहद स्तर पर जो भूपृष्ठ पर या धरातल पर परिवर्तन करने वाली शक्तियों में ज़्यादा बड़ी होती हैं। विशेष तौर पर पर्वत निर्माणकारी संचालन और महाद्वीप निर्माणकारी संचालन, इनमें जो भी घटनाएं शामिल हैं उनके बारे में देखेंगे। हम यहाँ देखेंगे दीर्घकालीन भू संचालन। दीर्घकालीन भू संचालन के अंतर्गत हम देख रहे थे वलन और भ्रंशन, जिन्हें हमें देखना था। आज हम पढ़ेंगे वलन के बारे में। वलन, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में फोल्ड्स या फोल्ड कहते हैं। सामान्य से इसका अर्थ होता है कि मुड़ाव की प्रक्रिया या मुड़ना। यदि हम वलन के शाब्दिक अर्थ की ओर जाएं कि वलन होता क्या है, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है मोड़ या मुड़ना। कहा जाता है हमारे भूपटल की जैसी बनावट है, भूगर्भ की जैसी बनावट है। इसमें हम पाते हैं शैलों की प्रकृति, शैलों का स्वभाव हर जगह एक जैसा नहीं होता। कहीं कहीं हमें दिखाई देता है कुछ शैलें बिल्कुल आग्नेय प्रकृति की होती हैं, कुछ अवसादी शैलें होती हैं, कुछ कायांतरित। विशेष तौर पर कहा जाता है अवसादी शैलों में वलन की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है। धरातल ये भाग का या भूगर्भ में किसी भाग पे अचानक से कुछ निश्चित प्रक्रियाओं के माध्यम से वहाँ उन शैलों में, वहाँ उपस्थित शैलों में जब मोड़ की एक प्रक्रिया चलती है या शैलें तोड़ मरोड़ वाली प्रक्रिया से गुजरती हैं, अर्थात चट्टानों में एक मुड़ाव हो जाता है, चट्टानें मुड़ जाती हैं। इसका सीधा सा वजह होता है कि जब दोनों तरफ से दबाव की प्रक्रिया होती है और ऊपर से भी दबाव की प्रक्रिया हो, तो जहाँ दबाव का नियम काम करता है वहाँ पर मोड़ या वलन का जन्म होता है। थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से और हम समझेंगे, चलिए। सबसे पहले हम बात करें वलन के उद्गम या जन्म के बारे में। तो कहा जाता है कि अगर इसे हम परिभाषा के तौर पर लिखें तो कहा जाता है पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचालन। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्षैतिज संचालन
अर्थात ऊपर से नीचे की ओर ना होके बिल्कुल एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर होना। उसे हम क्षैतिज दिशा कहते हैं या क्षैतिज गति, क्षैतिज संचालन। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो भी शक्तियाँ कार्य करती हैं, जिनका भूपटल के उत्थान और पतन में योगदान होता है, अर्थात कहीं भूमि धँस रही है, कहीं भूमि उठ रही है, कहीं दरारें पड़ रही हैं, कहीं मोड़ पड़ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, भूकंप की क्रियाएँ हो रही हैं, कहीं ज्वालामुखी घटनाएँ घटित हो रही हैं, तो इन सब के पीछे कुछ भूगर्भिक आंतरिक बलों का योगदान होता है, शक्तियाँ कार्य करती हैं। इन्हीं शक्तियों के द्वारा एक विशेष घटना घटती है जिसमें आंतरिक बलों द्वारा शैलों पर शैलों पर या शैल संस्तर जिन्हें कहा जाता है, शैल संस्तर पर लहरनुमा मोड़ पड़ता है। कहा जाता है शैल संस्तरों पर लहरनुमा मोड़ पड़ने की प्रक्रिया, और यह कैसे पड़ता है, तो पृथ्वी के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं, शक्तियां कार्य करती हैं, जो शैलों में बिल्कुल मरोड़ या मोड़ उत्पन्न करती हैं। बिल्कुल मान के चलिए कि ये शैलें हैं, बिल्कुल सपाट। अचानक से दोनों ओर से जब दबाव की प्रक्रिया होगी, प्रेशर होगा, तो कहा जाता है कि ये शैलें बिल्कुल इस रूप में मुड़ जाएंगी, और यही दरअसल वलन कहलाता है या मोड़ कहलाता है। तो कहा जाता है पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचालन के द्वारा जब शैल या शैल संस्तर में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं वलन, जिसको अंग्रेजी में हम फोल्ड कहते हैं, या बहुत ही सामान्य सा अर्थ है मुड़ना। शैलों का मुड़ना दरअसल वलन कहलाता है। वलन की कुछ विशेषताएं होती हैं, या एक वलन होता है, उसको पहचानने के कुछ आधार होते हैं। किस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह वलन है या फिर कैसा वलन है, तो वलन की विशेषता देखते हैं। कुछ विशेषताएं हैं जो वलन को परिभाषित करती हैं, जैसे लहरनुमा शैल, अर्थात शैलें बिल्कुल मुड़ी हुई होंगी। साथ ही कुछ भाग ऊपर होगा, कुछ भाग नीचे या धंसा हुआ। ये वलन की सबसे प्रमुख विशेषताएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ विशेषताएं हैं इस पर हम गौर करते हैं। एक वलन जो होता है, उसमें ऊपर उठे हुए भाग, ऊपर उठे भाग जिसे हम शीर्ष कहते हैं, ऊपर उठा भाग या शीर्ष, इसको एक विशेष नाम दिया जाता है। यह कहलाता है अपनति। अपनति को अंग्रेजी में कहते हैं एंटी क्लाइन।
इसे आप याद रखेंगे। वहीं वलन की एक विशेषता होती है कि जो नीचे धँसा हुआ हिस्सा होता है या नीचे धँसे भाग, जिसे हम द्रोणी कहते हैं। द्रोणी या आप इसे घाटी की संज्ञा दे सकते हैं। इसे हम अभिनति कहते हैं। तो याद रखेंगे, ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धँसे हुए भाग को अभिनति के नाम से संबोधित किया जाता है। अभिनति जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिनक्लाइन। इस प्रकार से ये 4 मुख्य बिंदु हैं जिसके आधार पर वलन को परिभाषित किया जाता है। एक और विशेषता है वलन की, वलन के दोनों भाग को भुजा कहा जाता है। या भुजाएं कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं बिल्कुल बेहद ही सरल शब्दों में, सरल अर्थों में वलन को इस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। आइए इसके आगे हम देखते हैं वलन के प्रमुख प्रकार। लेकिन वलन के प्रकार को देखने से पहले आपको मैं वलन का एक सामान्य स्वरूप दिखा दे रहा हूँ। बिल्कुल ये सीधा शैल संस्तर है। शैल, ये शैल संस्तर कहलाता है। और यहाँ दबाव की जो प्रक्रिया है, दबाव या प्रेशर, दबाव किस पर हो रहा है? शैलों पर हो रहा है। आमतौर पर भूगर्भ में या पृथ्वी के धरातल पर शैलें, चाहे वह आग्नेय हो, अवसादी हो या कायांतरित हो, वो बिल्कुल इस रूप में शैलें यदि पाई जाती हैं। हालांकि शैलें ऊपर से नीचे की ओर आड़ी या खड़ी होती हैं, लेकिन कहा जाता है खड़ी के बजाय जो आड़ी शैलें होती हैं बिल्कुल इस तरीके से, इसे हम क्षैतिज रूप कहते हैं। तो जब शैलें क्षैतिज अवस्था में बिछी होती हैं और इन शैलों में जब दोनों ओर से दबाव पड़ता है, तो दबाव जब पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो संकुचन की क्रिया आरंभ होती है और यहाँ पर संकुचन आरंभ होता है। संकुचन अर्थात दोनों ओर से दबना। इस प्रक्रिया में अचानक से इनमें बिल्कुल इस तरीके से लहरें पड़ने लगती हैं। इस तरीके से ये लहरें ऐसे भी हो सकती हैं और बिल्कुल ऐसे, मतलब एक लहर नहीं होती है, एक मोड़ नहीं होती है, अपितु असंख्य मोड़ पाए जाते हैं। ढेर सारी लहरें या लहरनुमा आकृति बन जाती है और इसे ही हम नाम देते हैं वलन। और वलन में जैसा कि मैंने बताया है, ऊपर उठे हुए भाग को अपनति, ऊपर उठा हुआ भाग जो कि शीर्ष कहलाता है अपनति, और वहीं नीचे धंसे हुए भाग को हम अभिनति या द्रोणी कहते हैं।
तो इस तरीके से और वलन की दोनों भुजाएं अर्थात यह सिरा और यह सिरा, ठीक है, ये दरअसल भुजाएं कहलाती हैं। अर्थात शैलें जो मुड़ी होती हैं उसका दोनों छोर, दोनों भाग भुजा कहलाता है। तो इस तरीके से ये वलन को बहुत आसानी से आप चित्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं वलन के कुछ प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं, जो अक्सर वलन के संदर्भ में लिए जाते हैं। हम यहाँ देखेंगे वलन के प्रकार। वलन के प्रमुख प्रकार या मोड की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर इसके 8 प्रकारों का उल्लेख होता है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले वलन का जो सर्वप्रमुख प्रकार है वह कहलाता है सममित वलन। वलन का दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं असममित वलन। वलन का तीसरा प्रकार जो कहलाता है एक दिग्नत वलन। वलन का एक और प्रकार है जिसे कहते हैं समनत वलन। वहीं वलन के पांचवें प्रकार या वलन का एक और प्रकार जिसे कहा जाता है प्रतिवलन। अन्य जो प्रकार हैं वलन के जिनमें एक है परिवलित वलन। छठा है ये परिवलित वलन। वलन का सातवां प्रकार जो कहलाता है पंखा वलन। और अंतिम रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है वलन का जो कहलाता है ग्रीवा खंड या नापे। ग्रीवा खंड या नापे एक विशिष्ट नाम है, भौगोलिक नाम, जो कहलाता है ग्रीवा खंड या नापे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वलन के 8 प्रमुख प्रकार हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे क्रमशः। संक्षिप्त रूप में ही जानेंगे आरेखों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कि ये वलन होते क्या हैं और बनते कैसे हैं। तो वलन के इन सभी प्रकारों की हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आपको किसी प्रकार का कहीं पर कोई दिक्कत जाता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। आपके क्या डाउट्स हैं, क्या सवाल हैं, निश्चित रूप से उनका निराकरण किया जाएगा।
अगले वीडियो में हम देखेंगे वलन के सभी प्रकारों को और तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे भ्रंशन क्या है और भ्रंशन के कुछ प्रमुख आधार। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।